वॉट इज डिप्रेशन, वॉट इज एंजाइटी, वॉट इज स्ट्रेस। क्यों ये स्ट्रेस हमें बीमार कर रहा है? स्ट्रेस के चलते क्यों हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक होती जाती है? कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं? ये है हमारे थॉट्स जो पूरी तरह से निगेटिव होते हैं और जिसके जाल में हम दिन पर दिन उलझते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है, ये हमारी इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क ही नहीं कर पाता। ये सब कुछ सच ही मानता है। ये नहीं समझ पाता कि ये सिर्फ़ हमारे दिमाग में चल रहा है, ये सिर्फ़ हमारी इमेजिनेशन है। तो फिर ज़रा सोच कर देखिए, सिर्फ़ सोचने का आपके ऊपर कितना गहरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फिर चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। और जब बहुत ज़्यादा दिन तक हम लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, तभी जाकर हमें डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन की भी पूरी एक स्टेट होती है। ध्यान से आप इस स्टेट को समझिए कि डिप्रेशन होता कैसे है। सबसे पहले हमारा मूड खराब होता है, लेकिन मूड का क्या है, वो तो किसी का भी खराब हो सकता है। यही सोच रहे हैं ना आप? अभी मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, खूब खिलखिलाकर हंसकर, तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। फिर अभी मैं उनसे मिली, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्से में और बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात की, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मैं बहुत गुस्से में आ गई, पूरी तरह से अपसेट हो गई। लेकिन इसी मूड की स्थिति में जब आप 3 दिन तक बराबर रहते हो, 3 दिन तक लगातार सोचते रहते हो, तब कहीं जाकर ये आपकी स्टेट बनती है। फिर इसी स्टेट में जब आप 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस रहते हो, तब जाकर ये आपका टेम्परामेंट बनता है। और जब 3 महीने तक आप इसी टेम्परामेंट में लगातार रहते हो, तब कहीं जाकर ये आपकी पर्सनैलिटी बनती है। एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी डिप्रेस्ड होती है, आप नहीं। और जब हम लगातार इसी मूड, इसी स्टेट और इसी टेम्परामेंट में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते, अब हम कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जब हम कुछ दूर से इसे देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम इसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है। आप सपोज़ कीजिए कि आप डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं और अब आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको दवा दी, हालाँकि मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप दवा मत खाइए, वो ज़रूरी है। लेकिन वो दवा इसका परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये दवाएँ आपके दिमाग को ओवरकम करती हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है और आपको लगता है कि ये दवाएँ ही मेरा परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि जिस वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, ये दवाएँ उसकी रूट केज़ पर तो काम नहीं कर रही हैं ना। जब तक आप जिस वजह से ये डिप्रेशन हुआ, उस वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, उसकी रूट केज़ पर काम नहीं करेंगे, ये डिप्रेशन ठीक कभी भी नहीं होगा। ये बार-बार ठीक होने के बाद भी लौट कर आएगा, जब तक कि आप उस वजह को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके घर में एक कैक्टस का पौधा उगाया हो और आप उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही वो पौधा उगा, आपने उसको काट कर फेंक दिया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो फिर से उगाता है, आप फिर से उसको काट कर फेंक देते हैं, लेकिन वो बार-बार, बार-बार तब तक उगता ही रहेगा, जब तक आप ज़मीन के अंदर से, मतलब कि उस पौधे की ज़मीन के अंदर से आप उसकी जड़ को निकाल कर नहीं फेंक देते। तब तक वो कैक्टस का पौधा बार-बार, बार-बार उगता ही रहेगा। ठीक उसी तरह जब तक आप डिप्रेशन की रूट केज़ पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। आप दवा लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन उस दवा के साथ-साथ अपनी रूट केज़ को, जिस वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, उस पर भी काम कीजिए, क्योंकि हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना है। फिर चाहे वो वजह कोई भी हो, आपके बचपन की कोई पेनफुल मेमोरी भी हो सकती है, या कोई फेलियर का सामना आपने किया, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर बचपन का कोई मोलेस्टेशन था। वो बुरी यादें कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो एक मेमोरी थी, जो अब पास्ट बन चुका है और आपको उसको छोड़ना होगा, उसको भूलना होगा। आप उन यादों को, उन बुरे पलों को इस कदर जकड़ लेते हैं कि वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपना घर कर चुकी होती हैं, जिसके जाल में आप पूरी तरह से फँस चुके होते हैं। यादों को छोड़ना सीखिए,
उनको बार बार याद करके आप उनको एक ऐसा नासूर बना देते हैं, एक ऐसा घाव बना देते हैं। जैसे आपने मक्खी को देखा है, वो पूरे शरीर को छोड़कर उसी घाव पर आकर बैठती है जो आपके शरीर में एक छोटी सी जगह पर होता है। इन यादों को, इन बुरे पलों को वो नासूर मत बनाइए। ये डिप्रेशन उस एक छोटी सी मक्खी से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसे हम इतना बड़ा मान लेते हैं। जैसे वो मक्खी पल भर में हम उड़ा सकते हैं, ऐसे ही ये डिप्रेशन को हम बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो, आपकी विल पावर चाहे तो। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ जिनसे अगर आप चाहें तो इतना कुछ सीख सकते हैं कि ये डिप्रेशन तो उसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। लुइस हे, जो यू कैन हील योर लाइफ बुक की राइटर थी, आप विश्वास नहीं करोगे बिना इसको पढ़े कि वो कैंसर पेशेंट थी। एक दिन में 36 गोलियां वो खाती थी और असहनीय दर्द वो बर्दाश्त करती थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने में उन्होंने अपनी विल पावर से, बिना किसी डॉक्टर के, अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया। बुक यू आर द प्लेसिबो, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी। जब वो सिर्फ 23 साल के थे तब एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में 8 वर्टिब्रास टूट गए, जिसे हम केशुरुका भी बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे वर्टिब्रेस होते हैं। तब डॉक्टर्स बोले कि आपका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरी जिंदगी पैरालाइज रहोगे। तब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोले कि अगर अभी ऑपरेशन किया गया तो क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? तब डॉक्टर्स बोले नहीं, रहेंगे तो आप व्हील चेयर पर ही, आप पूरी जिंदगी नहीं चल पाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी जान बच जाएगी, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी बॉडी पैरालाइज रहेगी। तब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोले कि जब मैं अपनी माँ के वोम में था, मतलब माँ के गर्भ में था, तब कौन से डॉक्टर ने आकर मेरी शारीरिक रचना की थी? कोई तो डिवाइन पावर ऐसी है जिसने एक शून्य से लेकर मेरे पूरे शरीर की रचना की, मेरा एक शारीरिक ढांचा बनाया। तो क्या वो डिवाइन पावर एक छोटा सा अलाइनमेंट ठीक नहीं कर सकती? और तब उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और उन्होंने लेटे लेटे विजुअलाइजेशन शुरू की कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जो मेरे वर्टिब्रेस टूटे थे वो पूरी तरह से उनका अलाइनमेंट हो चुका है, और अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं किस रंग के कपड़े पहनकर जा रहा हूँ, मैं कैसे अपने पैरों पर चलकर जा रहा हूँ और कैसे डांस कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मैं किस किस जगह घूमने जा रहा हूँ अपने पैरों पर खुद चलकर। और इस तरह आप इस बुक को बिना पढ़े विश्वास नहीं करेंगे कि जिस डॉक्टर ने उनको अपने पैरों पर चलने के लिए पूरी जिंदगी मना कर दिया था, सिर्फ 3 महीने के अंदर वो खुद अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल गए। क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और आप यहाँ से जो भी मूवमेंट्स देखते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं, वो रियल से भी रियल है, क्योंकि उसी विजुअलाइजेशन से आपकी ज़िंदगी बन रही है। और आप छोटे से एक स्ट्रेस से परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अब मैं ज़िंदगी भर सही नहीं होऊंगा, अब क्या होगा? क्यों? ये जो इंसान भयंकर से भयंकर बीमारियों से सही हुए हैं सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन के बल पर, क्या ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं? अरे ये भी तो हमारी तरह एक नॉर्मल जीते जागते इंसान ही है। जब ये लोग भयंकर से भयंकर बीमारियों से सही हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें तो एक छोटा सा डिप्रेशन ही है। बस जो लोग अपने आप को इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं वो ये कर पाते हैं। और इस एनर्जी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका बिलीफ। आपको अपने आप को उस विश्वास से भरना है जो आपको खुद पर रखना है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये ज़रूर कर कर रहूँगी, मैं अपने आप को ठीक ज़रूर करूँगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस चीज़ को प्लास्टर कर देता है कि 30 से 40 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या डॉक्टर ने उस चीज़ को चीर फाड़ कर कर वहाँ से हड्डी को जोड़ दिया तब आपका प्लास्टर किया? नहीं। क्या उस जगह आपके टाके आए? नहीं। डॉक्टर ने उस जगह एक्सरे में देखा कि कहाँ से आपकी हड्डी टूटी है और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया। ये आपका विश्वास ही तो है कि डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया और अब मैं 20 से 40 दिन में
बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास ही है उस डॉक्टर पर। लेकिन ये विश्वास की शक्ति है जो आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ रही है, और इसी विश्वास की शक्ति की वजह से जब डॉक्टर वो प्लास्टर खोलता है तो आप पूरी तरह से सही हो चुके होते हैं। ये आपकी विश्वास की शक्ति होती है। और इसी विश्वास के साथ जब आप कुछ भी करते हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो वो एक चमत्कार करती है। इसी विश्वास के साथ जब आप बोलेंगे कि हाँ, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन अब वो सही हो रही है, अब मेरी तबीयत पूरी तरह से सही हो चुकी है, मैं मेंटली हील हो रहा हूँ, तो देखिए कैसे चमत्कार होता है। इस बीच में काफ़ी लोगों का कहना होता है कि बीच-बीच में हमें नेगेटिविटी आती है। जभी भी आपको नेगेटिविटी आए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ आप ही के साथ हो रहा है। ये उन लोगों के साथ भी होता है जिन्होंने ये चमत्कार किए हैं। ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपको प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस नेगेटिविटी को पकड़ कर रख लेते हैं और वही चीज़ें सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। जभी भी नेगेटिविटी आए, आपको क्या करना है? आप अपनी जो साँसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ऑटोमैटिकली आपकी साँसें लंबी होती चली जाती हैं, और जैसे ही आपका ध्यान अपनी साँसों पर जाता है, ऑटोमैटिकली आपका ध्यान जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो पॉज़िटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, अपने आप ही ऑटोमैटिकली आपका ध्यान वहाँ से पूरी तरह हट जाता है। चाहे तो आप कभी भी ये करके देख लीजिए, आप अभी भी ये कर सकते हैं। वीडियो को पॉज़ कीजिए और लंबी गहरी साँसें लीजिए और उन पर ध्यान दीजिए कि आप साँस ले रहे हैं और साँस छोड़ रहे हैं। कैसे आपका ध्यान सब चीज़ों पर से हट जाता है। एक बात बताइए, जब आप यहाँ से सोचकर बीमार हो सकते हो, तो यहीं से सोचकर आप ठीक भी तो हो सकते हो। यही तो विजुअलाइज़ेशन का चमत्कार है। जो भी मेन प्रॉब्लम है, जिसको हम रूट केस बोलते हैं, उसको ओवरकम कीजिए। स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और विजुअलाइज़ेशन इसका सबसे बेहतर तरीका है। रही बात आपकी इम्यूनिटी की, तो डिप्रेशन में कभी भी आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होती। बस आप चीज़ों को इतना ज़्यादा इमोशनली और मेंटली पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा उनको सोच-सोच कर बड़ा बना देते हैं कि उस सब का फ़र्क आपकी हेल्थ पर पड़ने लगता है। जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी हेल्थ वीक होती जा रही है। चीज़ों को सोच-सोच कर आप इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपको वो पहलू भी नज़र आने लगते हैं, वो चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं जो चीज़ें रियल हैं ही नहीं और जो कभी हो भी नहीं सकती। आप वो सब सच मानने लगते हैं, जिस वजह से आप डिप्रेशन में घुसते चले जाते हैं, और इसी सब का असर आपकी बॉडी पर होने लगता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका माइंड आपकी बॉडी को कमांड देता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऑटोमेटिकली हर चीज़ का असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, फिर वो चाहे सुख हो या दुख हो या खुशी हो, कुछ भी स्टेट हो, हर चीज़ का असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। इसीलिए अगर आपके पास आपका शरीर ही नहीं है, तो फिर कुछ भी आपका नहीं है। इसीलिए खुद से बहुत प्यार कीजिए, अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के लिए है, बाकी सब कुछ बाद में है। हमेशा याद रखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ़ अपना देखने का नज़रिया बदल लीजिए। जैसे किसी को गुलाब में फूल नज़र आते हैं, तो किसी को काँटे नज़र आते हैं। किसी को चाँद में चाँदनी नज़र आती है, तो किसी को उसमें दाग नज़र आता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है। सिर्फ़ अपना नज़रिया बदल लीजिए और देखिए आप कैसे खुश रहते हैं। इसीलिए तो कहते भी हैं, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा ही बोलिए। आप, क्योंकि आपके अच्छे या बुरे थॉट्स ही आपको बना रहे हैं। हैप्पीनेस इज़ द की फॉर योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ।